नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। यूपी चुनाव से पहले राज्य में नोट और बंदूक का खेल शुरू हो चुका है, तो चुनाव में गड़बड़ी रोकने के लिए पुलिस भी मुस्तैद हो चुकी है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे शहर शहर यूपी से बड़े पैमाने पर हथियार और कैश की जब्ती की जा रही है। और सबसे पहले देखिए यूपी के शामली का हाल, जहां अवैध हथियारों की पूरी फैक्ट्री ही पकड़ में आ चुकी है। क्या चुनाव पर मंडरा रहा है खून खराबे का खतरा? क्या चुनाव के लिए तैयार किए जा रहे थे हथियार? चुनाव से पहले चिंतित कर देने वाली तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखकर हैरानी ही होती है। देखिए, जहां तक नजर जाए बंदूकें और तमंचे बिखरे हुए हैं। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इन्हें बनाकर बेचने वालों ने उत्तर प्रदेश में खून खराबे का खतरनाक प्लान बुना था। ऐसी साजिश जिसे चुनाव के दौरान अमल में लाना था। मगर ये खतरनाक मंसूबे कामयाब हो पाते, इसके पहले ही साजिश का पर्दाफाश हो गया और हथियारों का ये जखीरा पुलिस ने पकड़ लिया। 2 गाड़ियों में करीबन 203 जो असले इसमें बरामद हुए हैं, जिसमें 123 बंदूक और 80 तमंचे हैं। सुना आपने, 1, 2, 10, 20, 50 नहीं, हथियारों की संख्या 203 है। इनमें 123 बंदूकें हैं और 80 तमंचे हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि चुनाव में हिंसा फैलाने के मकसद से यहाँ बंदूकें बोई जा रही थी, जिसकी फसल प्रदेश की शांति व्यवस्था को बर्बाद कर देने के लिए उतावली थी। इन हथियारों का इस्तेमाल चुनाव में होना था। जी डेफिनेटली, ये हमारा जो इसमें मेन कंसर्न था वो आगामी जो विधानसभा के चुनाव है उसको लेकर के था कि उसमें किसी तरह की इनकी कोई इस तरह की गतिविधियां ना हो जिसमें कि कोई डैमेज लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बन सके। आपको बता दें कि हथियारों की इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ उत्तर प्रदेश में शामली के कैराना में हुआ है। कैराना के 2 गांवों में अवैध हथियारों की ये फैक्ट्री चल रही थी। देखिए, यह है वो जगह जहां इन हथियारों को बनाया जाता था, छिपाया जाता था। इस वक्त मैं कैराना के खुरगान गांव में हूं और ये जो इलाका है, इस इलाके में बड़े पैमाने पर हथियार बनाने का काम चल रहा था। हमारे साथ SHO है उमेश जी, उनसे बता ये जो इलाका है कहाँ पे कैसे चलता था ये पूरा जो ये हथियारों का धंधा? ये खुरगान गांव है, हमारे कैराना थाना क्षेत्र में पड़ता है। तो इसमें अभी पिछले कुछ समय से शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं। तो उसके लिए कई इन्फॉर्मर्स तैयार किए गए और उन इन्फॉर्मर्स के जरिए हम लोग इस स्थान में पहुंचे। यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं है, लेकिन जब अच्छी तरह सर्च किया गया तो इनके ये लोग अपने गड्ढे बना के रखते थे। इन गड्ढों में ये लोग भट्टी लगाते थे। उन भट्टियों में ये लोग अपने हथियार वगैरह तैयार करते थे। ये कई जगह इन्होंने छिपा के रखे हुए हैं जिसको कोई सर्च नहीं कर सकता था। अच्छा, मतलब यहाँ ये जो आप देख पा रहे हैं, इनके बीच, ये झाड़ियों के बीच हथियार जब बन जाते थे तो छिपाकर यहाँ पर रखा जाता था। बिल्कुल सही। जी। अच्छा, और बाकी इनके साइड में ये कुछ जगह अपने जो इक्विपमेंट्स होते थे और जो बनाने के औजार हैं वो यहाँ पर रखे जाते थे। बिल्कुल आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप देख पा रहे हैं जो झुरमुट है उसके झुरमुट में दिखाएंगे। ये जो जब हथियार औजार थे वो यहाँ पर छुपाकर रखे जाते थे। इसके अंदर तकरीबन 2 से अभी देखिए, अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ से एक हथियार जो ये दनाती है वो भी यहाँ से मिला है। हथियार के सौदागर आसपास के जिलों में इन हथियारों की तस्करी करते थे। पुलिस को काफी समय से इनकी तलाश थी और वो तलाश तब पूरी हुई जब तस्करी करने जा रहे आरोपियों पर पुलिस ने दबिश दी। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, खुद उसकी जुबानी सुनिए। सामान का मैं मिस्त्री हूँ, मैं घर का इनका नौकर हूँ, उसका मजदूरी का काम करता हूँ। अच्छा, कब से चल रहा था ये काम? ये काम कई सालों से चल रहा है, मैं उनके पास रहता हूँ, उनका नौकर। पुलिस ने हथियारों के अलावा एक गाड़ी जब्त की है जिस पर गाजियाबाद का नंबर
अब पुलिस आसपास के इलाकों में आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस की 8 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। चुनाव सर पर है और पश्चिमी यूपी का ये इलाका बेहद संवेदनशील है। ऐसे में हथियारों की इस फैक्ट्री का पकड़ा जाना परेशान करने वाला है। इसी परेशानी को खत्म करने के लिए पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में आईटीबीपी के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है, जो गांव के लोगों की हिम्मत बढ़ा रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में मौजूद हूं और अब हमारे पीछे आईटीबीपी के जवान देख सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लगी हुई है और ये जो पूरा इलाका है काफी सेंसिटिव इलाका ये माना जाता है। और यहाँ पर ये जो जवान है वो आप देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारी है, डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो जवान है इनके जरिए क्या मतलब किस तरीके से आप गाँव के आसपास क्या करें? ये फ्लैग मार्च है। गांव के निवासियों के प्रति ये संदेश देना है हमको कि कुशल और अच्छी तरीके से चुनाव संपन्न कराने हैं हमको और निष्पक्ष स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने और भयमुक्त। बहरहाल प्रशासन अपना काम कर रहा है, मगर जिस तरह से हथियारों का ये जखीरा पकड़ा गया उसने प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर खींच दी हैं। अरविंद ओझा के साथ पुनीत शर्मा, शामली आज तक। शामली में हथियार का जखीरा आपने देख लिया, लेकिन जानकर आपके हैरान रह जाएंगे कि अवैध हथियारों का धंधा पूरे उत्तर प्रदेश में फल फूल रहा है और हथियारों की इस खेती से चुनाव में हिंसा फैलाने का नापाक प्लान भी बना हुआ था। यूपी के अलग अलग शहरों से आई अवैध हथियारों की तस्वीरें देखिए इस रिपोर्ट में। सफेद कपड़ों में लिपटे हुए इन हथियारों को देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। पुलिस की मेज पर रखे हुए ये कुल 11 तमंचे हैं। इन तमंचों के साथ जिंदा कारतूस और भारी मात्रा में अधबने असलहे मिले हैं। असलहा बनाने वाली मशीनें और औजार भी बरामद किया गया है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की हैं। मुरादाबाद में कल्याणपुर हाईवे के पास पुलिस ने अचानक दबिश दी तो 4 आरोपी भागने लगे। 3 भाग निकले मगर चौथा पकड़ा गया और चौथा पकड़ा गया तो मालूम चला कि यूपी चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए हथियारों का ये जखीरा तैयार किया जा रहा था। कि भी चुनाव का समय चल रहा है तो इसीलिए लगातार पुलिस की टीमें इसी चीज़ में लगी हुई हैं कि कहीं पे भी अवैध शस्त्र और अस्त्र को बनाने की अगर फैक्ट्रियां चल रही हैं तो उस पर काम करा जाए, क्योंकि उनका कहीं किसी भी तरह से प्रयोग ना हो। तो उसी के संबंध में जब सूचना मिलने पे ये काम किया गया तो ये गैंग और ये पूरा जो शस्त्र फैक्ट्री है वो पकड़ी गई है। मुरादाबाद के ही दूसरे इलाके भोजपुर में भी एक शख्स को 4 देसी तमंचे और 2 अर्धनिर्मित तमंचों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस हथियार का इस्तेमाल भी चुनाव में होना था। अब इन तस्वीरों को देखिए। एक बार तो ये लगे मानो लिट्टी रखी हुई है, लेकिन गौर से देखेंगे तो समझ आएगा कि ये लिट्टी नहीं, बम है, बम। पुलिस को खबर मिली थी कि गोंडा के कौड़िया थाना के पास बम की खेप कहीं पहुंचाई जानी है। पुलिस ने दबिश दी तो इन बमों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सारे बमों को डिफ्यूज करने के लिए देसी तरीका अपनाया और इन्हें पानी से भरी बाल्टियों में भर दिया। पुलिस की माने तो इन हथियारों का इस्तेमाल चुनाव में हिंसा फैलाने के लिए किया जाना था। कुछ लोगों को ये बम सप्लाई करने के लिए जा रहे थे और उनके द्वारा चुनाव में इससे कुछ दहशत और हिंसा फैलाई जाती। इसी गोंडा की ये दूसरी तस्वीर देखिए। करनैलगंज थाना इंचार्ज की मेज पर रखे इन तमंचों की भी बिक्री होनी थी ताकि इन तमंचों का चुनाव में हिंसा फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। पुलिस ने इन हथियारों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। थाना करनैलगंज क्षेत्र में एक व्यक्ति को असलहों की अवैध फैक्ट्री के चलाते समय पकड़ा गया है। उसने पूछताछ में बताया कि विधानसभा चुनाव में उसको इस्तेमाल करना था। गाजियाबाद पुलिस ने अवैध रूप से हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 पिस्तौल और 1 दर्जन से ज्यादा अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए हैं। कस्बा मसूरी में स्थित मुगल गार्डन कॉलोनी में एक अवैध असला बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अब इस तस्वीर पर भी नजर इनायत कीजिए। यह फर्रुखाबाद की तस्वीरें हैं, जहां कई इलाकों में कई जगह देसी शराब के अड्डों को तहस नहस किया गया और देसी शराब को नष्ट किया गया। मतलब साफ है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही हर तरह के गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल किए जाने लगे। मतदाता को प्रभावित करने का हर जतन किया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन का सतर्क रहना बेहद जरूरी है।
गोंडा से आंचल श्रीवास्तव और गाजियाबाद से मयंक गौर के साथ फिरोज खान, फर्रुखाबाद, आज तक। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कहीं असलहों की खेप बरामद हो रही है तो कहीं नए नोट की गड्डियां। आपको दिखाते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में चेकिंग के दौरान कहां-कहां कितना कालाधन गुलाबी नोटों की शक्ल में बरामद किया गया। 500 के नए नोटों की गड्डियां, 100 के नोटों का बंडल, 10, 20 और 50 के नोटों का बंडल। नोट की गड्डियों से भरे हैं ये बक्से, पूरे 20 लाख रुपए हैं ये। नोटों की ये गड्डियां हापुड़ में पकड़ी गई हैं। हापुड़ पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने चेकिंग के दौरान जाइलो गाड़ी से ये रुपए बरामद किए हैं। ये जाइलो मेरठ से खुर्जा जा रही थी। पकड़े गए लोगों की माने तो ये रुपए यूनियन बैंक के हैं। ये 20 लाख रुपए हैं जो कि साइलो सेटिंग पे हमने चेकिंग के समय पकड़ा था इनको, और उनको बैंक का यूनियन बैंक के बता रहे थे, यूनियन बैंक खुर्जा ब्रांच के। ये लोग प्रॉपर वे में जो है अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं पेश कर पाए, इस वजह से इनको थाने लाना पड़ा। अब जरा शामली की तस्वीरें देखिए। हाथ में करारे गुलाबी नोटों की गड्डियां हैं। शामली के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के पुलिस ने चेकिंग के दौरान करनाल से मेरठ जा रहे मीट व्यापारियों की I-20 गाड़ी से 4 लाख की ये नई करेंसी बरामद की है। ये रुपए कहां ले जाए जा रहे थे, इसकी जांच चल रही है। उससे नई करेंसी के 4 लाख रुपए बरामद और रुपयों के बारे में संतोषजनक जवाब न देने पर रुपयों को जब्त किया गया है। अटैची में रखे हुए 2000 के नोट, 100 की गड्डियां और 10 के नोटों का बंडल। ये रुपए गोंडा पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने चेकिंग के दौरान एक स्कोडा गाड़ी से पकड़ा है। पकड़ी गई रकम 2,57,000 बताई जा रही है। जिस गाड़ी से नोट पकड़े गए उसमें कांग्रेस पार्टी का झंडा लगा हुआ था। ये जनपद गोंडा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में उतरौला रोड से एक व्यक्ति को स्कॉर्पियो कार के साथ, जिसपे कांग्रेस पार्टी का झंडा लगा हुआ था, और 2,57,000 रुपये उससे बरामद हुए हैं। पूछताछ पे वो व्यक्ति उन रुपयों का कोई वैध स्रोत, हिसाब किताब, कोई लेखा पर्ची वगैरह नहीं उपलब्ध करा सका। इसी तरह चेकिंग के दौरान हाथरस पुलिस ने इस स्विफ्ट कार से 3,12,000 रुपए के नोट बरामद किए हैं। खबरों की माने तो ये रकम एटा से हाथरस लाई गई थी। नोटों का इस्तेमाल कहां होना था, फिलहाल इसकी जांच चल रही है। उसी हाथरस में 89,000 रुपए की ये रकम भी बरामद की गई है। चेकिंग के दौरान हाथरस पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य की गाड़ी से ये गुलाबी नोट बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही गैर कानूनी गतिविधियां बढ़ गई हैं। कहीं असलहों की खेप पकड़ी जा रही है तो कहीं गुलाबी नोटों के बंडल। बस राहत की बात इतनी है कि इन गैर कानूनी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन मुस्तैद नजर आता है। गोंडा से आंचल, हापुड़ से देवेंद्र शर्मा और हाथरस से राजेश के साथ शरद मलिक, शामली, आज तक।